अहाना एक साधारण सी लड़की जिसके दिल में असाधारण सपने पल रहे थे। यह सपना सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि उसके पिता का भी सपना था, पढ़ाई पूरी करना, डिग्री हासिल करना और अपने नाम से एक पहचान बनाना। लेकिन ससुराल की दीवारें उसके लिए पिंजरे जैसी थीं, जहां उड़ान भरना नामुमकिन लग रहा था। दिन ब दिन हालात ऐसे हो गए कि अहाना को लगने लगा, यहाँ रहते हुए वह कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगी। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और एक दिन उसने मन ही मन सोच लिया कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए। इसी बीच जब दुर्गा देवी ने अपनी बहू अहाना को इतनी दुखी देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा, यह लड़की इस परिवार के लिए कितना करती है, हर वक्त सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, और बदले में इसे सिर्फ त्याग और आंसू ही क्यों मिलते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। और फिर दुर्गा देवी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अहाना को अनुमति दी कि वह अपने बीए का एग्जाम दे सकती है। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि दुर्गा देवी जैसी सख्त और परंपराओं में बंधी महिला ने उसका साथ दिया है। लेकिन खुशी के इस पल में एक नया तूफान खड़ा हो गया। अर्जुन, अहाना का पति, यह सब सुनकर गुस्से से भर गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। माँ ने आज तक कभी किसी के लिए अपने नियम नहीं बदले। आखिर इस अहाना ने माँ पर क्या जादू कर दिया कि वे इसकी हर बात मान रही हैं। अहाना ने अर्जुन की यह बात सुनी, उसका दिल टूट गया। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि चाहे पति साथ दे या न दे, अगर माँ दुर्गा देवी उसके साथ हैं, तो अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। असली इम्तिहान की घड़ी। दुर्गा देवी खुद अहाना को लेकर एग्जाम हॉल पहुंची। जब अहाना ने परीक्षा दी और बाहर आई, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दुर्गा देवी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दुर्गा देवी घबराकर बोली, क्या हुआ बहू? पेपर अच्छा नहीं गया? कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। लेकिन अहाना ने रोते रोते कहा, नहीं माँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि कल तक मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं ये एग्जाम दे पाऊंगी। लेकिन आपने मेरे लिए जो किया, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आपने मुझे फिर से जीने का हौसला दिया। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे और कहा, बहू, तुमने मुझे पराया समझ लिया? एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है। उस पल दोनों के बीच एक अटूट बंधन बन गया। लेकिन क्या यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही सुरक्षित रहेगा? या फिर इस रिश्ते को भी किसी की नजर लग जाएगी? एक फोन कॉल और खुला राज। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब अहाना के मोबाइल पर अचानक एक कॉल आया। अहाना घबराई, उसने कॉल काट दिया। दुर्गा देवी ने शक से पूछा, किसका फोन था? मुझे भी बात करवाओ। तभी फोन दोबारा बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, एक लड़की की, अरे अहाना, तुम तो कॉलेज की टॉपर हो और खुद एडमिट कार्ड लेने नहीं आ रही? क्या बात है? ये सुनकर सब हैरान रह गए। घर के लोगों को पहली बार पता चला कि अहाना कॉलेज की टॉपर रह चुकी है। लेकिन अहाना के चेहरे पर मायूसी छा गई। गुस्से और दर्द में उसने कहा, कितनी बार कहूं कि मैं अब एग्जाम नहीं दूंगी। अब मेरे सपने पूरे नहीं होंगे और न ही मैं पापा का सपना पूरा कर पाऊंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में भाग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके टूटे हुए हौसल